हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है जनरल फिजिकल केमिस्ट्री? मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स। क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री में? बेसिक में कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट, परसेंटेज यील्ड, राइट, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। वो इस लेक्चर में नहीं होगा, उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कुछ होंगे, राइट, कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, राइट, तो वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स और वो सब मैं लेके आऊँगा, ठीक है। आज वाले लेक्चर में क्या होगा, राइट? फर्स्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट इज व्हाट? कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है? 8 से 9 कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है, राइट। मोलारिटी, मोलालिटी, पीपीएम, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, ऐसे करके 8 से 9 टर्म्स है, वो पढ़नी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज परसेंटेज यील्ड। क्या होता है परसेंटेज यील्ड? कोई रिएक्शन दिया है A to B, राइट, और वो फर्दर जा रहा है B to C, कंजिक्यूटिव रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? कंजिक्यूटिव रिएक्शन। तो ये कंजिक्यूटिव रिएक्शन में अगर A to B जाने पर मुझे मिल रही है 90% यील्ड। कितनी मिल रही है? 90% यील्ड। और फर्दर B to C जाने पर मुझे मिल रही है 80% यील्ड। 80% यील्ड। तो इन जनरल टोटल यील्ड, राइट, टोटल यील्ड A to C, टोटल यील्ड कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। थर्ड इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। ये भी उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इतना ग्राम सब्सटेंस लेने पर मुझे कितना मोल सब्सटेंस मिल सकता है, कितना मोल प्रोडक्ट मिलेगा, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो सारे यहाँ आएंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट में, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि गिवन रिएक्शन में इफ आई हैव टू रिएजेंट्स A प्लस B, उससे बन रहा है फर्दर C प्लस D, राइट। तो A प्लस B लिमिटिंग रिएजेंट, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो वो कैसे पता चलता है? द रिएजेंट विच इज इन स्मॉल अमाउंट, विच इज इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब रिएक्शन खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ वो रिएजेंट कम अमाउंट में पड़ा है। सपोज यहाँ पर ये 10 ग्राम और ये मैंने लिया 5 ग्राम, राइट। इसका 5 ग्राम इसके 5 ग्राम के साथ रिएक्शन देता है, दोनों के 1 मोल रिएक्शन करके देते हैं C प्लस D के 1 मोल, राइट। लेकिन यहाँ पर इसके मैंने 5 मोल्स ही लिए, मोल्स पकड़ लो भाई, 10 मोल्स एंड 5 मोल्स। तो क्या होगा? 5 मोल का रिएक्शन होके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ये जो बाकी का इसका 5 मोल्स पड़ा है वो पड़ा ही रहेगा। और यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? B होगा लिमिटिंग रिएजेंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैम के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितनी भी अदर एग्जाम्स, उन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, राइट। जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर से जो भी आए हैं वो, राइट। ट्रेंड क्या है? व्हाट इज ट्रेंड? एवरी ईयर 2 मार्क्स फिक्स, मिनिमम एवरी ईयर 2 मार्क्स इज फिक्स फ्रॉम दिस पोर्शन, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, राइट। इनफैक्ट 2019 में 2 क्वेश्चंस आए थे भाई, राइट। परसेंटेज इसका था, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर से क्वेश्चन था, और दूसरा परसेंटेज यील्ड का था शायद, ठीक है। 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सबको मेरा, राइट। देखो, आप सबने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि हाँ भाई मुझे जैम क्रैक करना है, राइट। तो सीरियस हो आप उसके बारे में, लेकिन अभी सीरियसनेस आपको डेली रखनी है, राइट। तो देखो, अभी अब हम फिजिकल इंटरेक्शन तो हमारा हो नहीं सकता, फिजिकल अभी मिल नहीं रहे हम, लेकिन क्या होता है, वीडियोस हम बना रहे हैं, हर 2-3 दिन के बाद एक वीडियो नया जा रहा है, लेकिन बच्चे देख नहीं रहे हैं, राइट। हमें तो पता नहीं चलता है, लेकिन कब एहसास कब होता है? जब बच्चे को, जब एग्जाम आ जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करना। हमारे पास हार्डली 3 मंथ्स है, हार्डली 3 मंथ्स, ठीक है, हार्डली 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में हमें रिवीजन करना है और सिलेबस खत्म करना है, राइट। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, बी सीरियस, राइट। अगर डेडिकेशन से मेहनत नहीं करोगे, जैम क्रैक नहीं होगा। डे बाय डे जैम का लेवल इंक्रीज हो रहा है भाई, राइट। सो प्लीज़ बी सीरियस। अगर जैम निकालनी है तो सीरियस हो जाओ भाई, ठीक है। मेरा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम जयदीप राजपूत, राइट। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है 8200289879,
ठीक है, 8200289879। इस पर आप कुछ भी आपको डाउट है फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, राइट, ठीक है। सो बस दैट्स इट, बाकी हम पढ़ते आगे, राइट। सो फर्स्ट इज कंसंट्रेशन टर्म, फर्स्ट इज कंसंट्रेशन टर्म। व्हाट इज कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन। अब केमिस्ट्री वालों को कंसंट्रेशन तो पता ही होता है, क्या होता है। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, उसको अलग अलग टर्म्स दी गई है और उस टर्म्स को कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। उस टर्म्स को क्या कहते हैं भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट इज परसेंटेज W by W, फर्स्ट इज व्हाट, परसेंटेज W by W, सेकंड इज परसेंटेज W by V by V, ppm, ppb, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मलिटी। ये 9 टर्म्स हमें पढ़नी है, ठीक है, ये 9 टर्म्स हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज W by W, लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज W by W। अब देखो, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा परसेंटेज W by W क्या होता है, राइट। W स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेट, W स्टैंड्स फॉर वेट, मतलब इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, किसका वेट, सॉल्यूट का, जो अंदर हमने ऐड किया है सॉल्यूशन के अंदर, वो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहां ध्यान रखना भाई, वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब पूरे सॉल्यूशन का वेट, राइट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ या ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी गिव यू व्हाट, परसेंटेज W by W, राइट। इफ WA is weight of solute, WB is weight of solvent, ध्यान से भाई सॉल्वेंट लिख रहा हूं, यहां पर मुझे सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देयरफॉर परसेंटेज W by W क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट WA अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ या ना, so WA upon WA plus WB multiply by 100 where WA is weight of solute, WB is weight of solvent, multiply by 100 क्यों किया, परसेंटेज के लिए, राइट। ये तो क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा। देखो WA अपॉन WA प्लस WB, राइट, ये बड़ा क्वांटिटी होगा, ये छोटा क्वांटिटी होगा, तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया फॉर्मूला भाई किसका, परसेंटेज W by W का, परसेंटेज W by W। एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने 50 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, वाटर, उसके अंदर 10 ग्राम ऑफ NaCl डाल दिया है, 10 ग्राम ऑफ NaCl डाल दिया, तो परसेंटेज W by W निकालो, तो क्या होगा, परसेंटेज W by W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaCl, राइट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 प्लस 50, क्यों 10 प्लस 50, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला के सॉल्यूशन का वेट लेना है मुझे, सॉल्यूशन का, ठीक है। दैट्स वाई 10 अपॉन 10 प्लस 50, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100, किसके लिए, परसेंटेज के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by W। उसी तरह राइट, सेकंड परसेंटेज W by V, सिंपल है भाई, अगर W by W समझ में आएगा तो W by V भी समझ में आ जाएगा, और W by V समझ में आएगा तो V by V भी समझ आएगा। कैसे, क्या होगा, वेट, W स्टैंड्स फॉर वेट, किसका वेट, सॉल्यूट का, ऊपर तो भाई सॉल्यूट ही होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ, अगर पूछे कि व्हाट विल बी दी परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज W by W ऑफ सॉल्वेंट, मतलब लिख के पूछे आपको, पर्टिकुलरली सॉल्वेंट के बारे में पूछे, तो यहां क्या आ जाएगा, WB अपॉन WA प्लस WB, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, राइट, V फॉर वॉल्यूम, A फॉर एप्पल, V फॉर वॉल्यूम, है ना, V फॉर वॉल्यूम ऑफ व्हाट,
सॉल्यूशन, परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय 100, आया ना, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, बस हो गया फॉर्मूला। देखो इसके टर्म में लिखना चाहो क्या होगा, WA अपॉन, WA मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, WA अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब V ऑफ A प्लस V ऑफ B, आना, ठीक है। WA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100, तो ये मिल गया मुझे फॉर्मूला, परसेंटेज W बाय V, क्या मिल गया भाई, परसेंटेज W बाय V। थर्ड इज व्हाट, परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज V बाय V, सिंपल है भाई ये भी, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों, परसेंटेज है भाई, परसेंटेज इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, सिंपल। सो VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100, क्या मिलेगा मुझे, परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज V बाय V, ठीक है। तो क्या बात की हमने, परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V एंड परसेंटेज V बाय V। व्हाट इज परसेंटेज W बाय W, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज परसेंटेज W बाय V, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज परसेंटेज V बाय V, वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये हो गया परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V एंड परसेंटेज V बाय V। 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है हम सब हमने, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्थ इज PPM। व्हाट इज PPM, अरे सर बताए मुझे क्या होता है भाई, बता दे। पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज मिलियन, व्हाट इज मिलियन, 10 lakhs, 10 raised to 6। व्हाट इज मिलियन, 10 raised to 6, 10 lakhs, हाँ या ना, 10 raised to 6, मतलब पर 10 raised to 6 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन हमें याद क्या रखना है, ये याद नहीं रखना है, याद रखना है क्या, मिलीग्राम पर लीटर और माइक्रोग्राम पर ml। PPM इज इक्वल टू दिस वन, रट लो भाई, ये रट लो, ना याद रहे तो 50 बार लिख लेना, 50 बार लिखने ला। कैसे, PPM इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर अपॉन माइक्रोग्राम पर ml, ये दोनों याद रखने हैं। दैट इज द एक्चुअल पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज द एक्चुअल पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं देखने जाऊं तो क्या होगा, PPM इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, WA प्लस WB, है ना। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 raised to 6, हाँ या ना, WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 6, बट मुझे तो पता है WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 इंटू 10 raised to 4, क्या किया है, यहाँ से 10 raised to 2 निकाल दिया है, अलग से मल्टीप्लाई में लिया है। देखो 10 raised to 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 4, 10 raised to 6 ही है ये पूरा 10 raised to 6 है, लेकिन उसको मैंने अलग से लिखा है। क्यों लिखा है, कुछ दिख रहा है भाई, किसी को दिख रहा है, हाँ सर मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या है, परसेंटेज W बाई W है, क्या है ये, वेरी गुड, शाबाश, परसेंटेज W बाई W है, इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई W मल्टीप्लाई बाई 10 raised to 4, ये होता है PPM, ये होता है व्हाट, PPM। बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ये याद रखो, लाइफ टाइम याद रखना है ये, वाइवा में, एग्जाम्स में कई बार भी पूछ लेता है, कहीं पर भी पूछ लेता है, ठीक है, कि PPM क्या होता है, राइट। क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 मिलीग्राम सब्सटेंस को मैंने 5 लीटर्स ऑफ वाटर में डाला है, राइट, तो उसका PPM कितना होगा, राइट। क्या बोला मैंने, 5 मिलीग्राम को 5 लीटर में डिजोल्व किया है, PPM बता दे भाई, PPM बता दे। मिलीग्राम पर लीटर है, हाँ है सर, मिलीग्राम पर लीटर,
क्या हो गया 5/5 1, 1 ppm इज दी कंसंट्रेशन, 1 ppm इज दी कंसंट्रेशन। हाँ या ना भाई, हाँ या ना। देखो यहाँ से ये कैसा है दिखाता हूँ, मिलीग्राम माइक्रोग्राम, ठीक है। अब मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करो, मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करो। 5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ माइक्रोग्राम। हाँ या ना भाई, हाँ या ना, हाँ या ना। 5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ माइक्रोग्राम। कैसे आया, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोग्राम। मिलीग्राम क्या होता है 10⁻⁻3, माइक्रोग्राम क्या होता है 10⁻⁻6। ये क्या होता है मिली, ये क्या होता है मिली, और ये क्या होता है माइक्रो। हाँ है ना, 10⁻³ मतलब मिली, 10⁻6 मतलब माइक्रो, ठीक है। आपके लिए है भाई, ये पूरा लिस्ट लेके आया हूँ, चिंता मत करो। मिली, माइक्रो, टेरा, पेटा, हेक्टो, हेक्टा सब कुछ लेके आया हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा आपके, चिंता मत करो। तो मिली, माइक्रो, तो मिली, इन दोनों में से बड़ा कौन है सर, ये वाला 6 पावर है। अरे भाई माइनस में 6 पावर है, ये बड़ा है, कौन मिली बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है 10⁻³ पावर बड़ा है, तो वही तो लिखा है मैंने, मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोग्राम, सिंपल। हाँ या ना, ठीक है। रटो मत भाई, रटो मत, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो। अरे भाई ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मिलीग्राम मतलब 10⁻³ माइक्रोग्राम मतलब 10⁻6, तो 10⁻³ बड़ा है, कितना बड़ा है 10⁻³ जितना, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया मिलीग्राम अपॉन ये क्या है 5 लीटर। 5 लीटर, 5 लीटर को क्या लिखूंगा मैं, 5 लीटर को क्या लिखूंगा 5 इंटू 10⁻³ ml लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। हाँ सर ऑब्वियसली, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये तो रटवाया ही हमने, हमें तीसरे चौथे स्टैंडर्ड से। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर। देखो भाई 10⁻³ कट हो गया, क्या बचा 5/5 भी कट होगा, क्या बचा 1 इज इक्वल टू 1। देखो भाई सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। सो माइक्रोग्राम पर ml लिखूँ, मिलीग्राम पर लीटर लिखूँ, दोनों की इस बात क्या है, सेम है। क्या है वो ppm दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ppm। मुझे मोटा मोटा याद क्या रखना है, ये याद रखना है, दैट्स इट। ppm में याद क्या रखना है, मिलीग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर ml, दैट्स इट, दैट्स इट। आपको कुछ किसी भी यूनिट में ग्राम दे दे, किलोग्राम दे दे, कुछ भी दे दे, आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और वॉल्यूम को भी लीटर ml में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम अपॉन लीटर, माइक्रोग्राम अपॉन मिलीलीटर, याद रखना भाई, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज ppb। ppb पार्ट्स पर बिलियन, क्या होता है बिलियन। सर मिलियन तो पता था सर, यूट्यूब ने सिखा दिया, 1 मिलियन व्यूज़ है ना। मेरा बाजू वाला लड़का आता है जय भैया, उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। मैंने बोला मिलियन का मतलब क्या होता है, पता नहीं वो तो ऐसी चीज़ आप मत करना। मिलियन क्या होता है 10⁻6 मतलब 10 lakhs, 10 lakhs। मिलियन मतलब 10⁻6, मिलियन मतलब व्हाट 10⁻6 मिलियन। स्पेलिंग देख लेना भाई, मुझे मिलियनर बनना है, मिलियनर मिलियन ही क्या होता है वही पता नहीं है, ठीक है। मिलियन मतलब 10⁻6, मिलियन मतलब 10⁻6 बिलियन। अब कोई बोलेगा मुझे बिलियनर बनना है, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करना भाई, बिलियन जो भी स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, बिलियन, राइट। सो बिलियन क्या होता है, बिलियन 100 करोड़। कितना होता है 100 करोड़, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻9, 10⁻9, ठीक है, दैट्स इट। तो बस पीपीबी का डेफिनेशन बता दो, पीपीबी का डेफिनेशन बता दो, बस यही है। यहाँ 10⁻6 था, यहाँ 10⁻9 होगा, सिंपल। सो WA अपॉन WB प्लस WA मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, 10⁻9, हाँ या ना, ठीक है। सो फिर से WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 इंटू 10⁻3, हाँ या ना। 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 क्या होता है 10⁻9, बस उसको अलग अलग से लिखा है। सो ये क्या होता है WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 क्या होता है PPM, बाजू में तो लिखा है PPM मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। देखो भाई फॉर्मूला मिल गया मुझे, PPB पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू PPM मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, हाँ या ना, हाँ या ना।
याद क्या रखना है, ये और ये। ppm मतलब व्हाट, मिलीग्राम पर लीटर और माइक्रोग्राम पर ml। ppb पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू व्हाट, ppm मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। दैट्स इट, दैट्स इट। यहां से और कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है। फर्दर जाता हूं भाई। कोरोना नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। सो ये देखो भाई, आपके लिए निकाल के लाया हूं एनसीईआरटी में से, ठीक है। सारे प्रीफिक्स है, राइट, सारे प्रीफिक्स है। देखो याद कौन से रखने हैं, सारे थोड़ी याद रखने हैं। यहाँ से डेका से पिको फेमटो, राइट, इतना इनफ है भाई। यहाँ से भी टेरा पेटा इज इनफ, ठीक है। ये बॉक्स याद रह जाए तो अच्छा है, ठीक है। मेनली यूज क्या होगा यहाँ पर, मेनली यूज यहाँ क्या होगा, मेनली यूज यहाँ क्या होगा, देखो डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको एंड फेमटो। देखो नैनो यूज होता है 10⁻⁹ मतलब नैनो, माइक्रो मतलब 10⁻�6, अभी यूज किया था हमने माइक्रोग्राम मतलब 10⁻6 ग्राम, ठीक है। मिलीग्राम भी यूज किया था 10⁻3 ग्राम, राइट। मिलीग्राम, मिलीलीटर मतलब 10⁻3 लीटर। उसी तरह सेंटी 10⁻², देखो भाई, देखो भाई 10⁻², हाँ या ना, 10⁻²। डेसी, डेसी मतलब 10⁻1, डेसी, डेसी ये याद रखना भाई, 10⁻1। ये एक्चुअली में कहाँ एक्चुअली यूज होता है, डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। ये एक अच्छा कन्वर्जन है, ठीक है। कंसंट्रेशन को घुमाने के लिए लिखता है ये, ठीक है। क्या लिखता है, 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं लिखता वो, क्या लिखता है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन लिखता है। क्या लिखता है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। सो आपको समझ जाना है कि 1 मोल पर लीटर लिखा है मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट डेका, डेका मतलब 10, डेका मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। डेकामीटर, डेकामीटर मतलब 10 मीटर। डेका लीटर मतलब 10 लीटर, समझ रहे हो। डेका 10⁻2, हेक्टो मतलब 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 100। डेका लीटर मतलब 100 लीटर। डेकाग्राम मतलब 100 ग्राम। सो ये भी हो सकता है। किलो, किलो तो भाई डेली यूज करते हैं भाई, सब्जी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, ठीक है। पेट्रोल लेने में नहीं यूज होता है भाई, पेट्रोल लेने में क्या लीटर यूज होता है, किलो। सो किलो कहाँ, ग्राम और वो सब में, डिस्टेंस में भी यूज होता है। किलोमीटर मतलब 10⁻3 मीटर। देखो किलो, किलो क्या है 10⁻3, सो 1000 मीटर, दैट इज किलोमीटर। मेगा भाई, मेगा, मेगा, सो मेगा क्या होता है 10⁻6, मेगा क्या होता है 10⁻6। गीगा क्या होता है 10⁻9, हम यूज करते हैं। एमबी मेगाबाइट मतलब 10⁻6 बाइट्स। गीगाबाइट जीबी मतलब 10⁻9 बाइट्स, ठीक है। तो वहां पर यूज होता है। टेरा मतलब 10⁻12, पेटा मतलब 10⁻15, ठीक है भाई। ध्यान से लिख लेना ये पूरा टेबल, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बता देता हूं क्या है। नेक्स्ट इज मोलारिटी। चलो भाई आपका हॉट फेवरेट, हॉट फेवरेट मोलारिटी है ना, मोलारिटी। नेक्स्ट इज आई थिंक 5th या 6th नंबर है ना। पीपीबी को 5th अगर गिने हम तो 6th इज मोलारिटी। 6th इज व्हाट, मोलारिटी। 6th इज मोलारिटी। क्या होता है मोलारिटी, क्या होता है मोलारिटी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड 1 मोलर सब्सटेंस। मतलब मोलारिटी को डिनोट करते कैपिटल एम से, हाँ या ना। मोलारिटी एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, हाँ या ना। वॉल्यूम इन लीटर, सिंपल, दैट इज व्हाट मोलारिटी। अब उससे पहले मोल पता होना चाहिए, मोल क्या होता है 1 मोल। एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है एन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स, इतने आयंस इतने मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है
तो मेरा 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है, 1 मोल कैटायन, 1 मोल एनायन, 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल मॉलिक्यूल, कुछ भी प्रेजेंट है। सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल्स है H2 के कितने 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है H2 के, तो मेरे पास 1 मोल ऑफ H2 प्रेजेंट है। हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। सपोज मेरे पास 16 ग्राम ऑफ O2 प्रेजेंट है, 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2। व्हाट इज O2, राइट, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, 16 ग्राम, मतलब मेरे पास 1 मोल ऑफ O2 है। तो मोल कॉन्सेप्ट में ज़्यादा नहीं जाऊंगा भाई, ठीक है, जिसका कच्चा है, जिसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो देख लेना, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल कैसे निकालना है वो दिखा देता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है वो दिखा देता हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। यहाँ से आपको 2 फॉर्मूला याद रखने हैं, कौन से, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला, एंड मोल्स इज इक्वल टू मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, शॉर्ट में भाई, शॉर्ट में ग्राम किसका, गिवन कंपाउंड का, गिवन कंपाउंड कितने ग्राम दिए है वो अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, उससे मिल जाएगा उसका मोल्स, उससे मिल जाएगा व्हाट, मोल्स, राइट। और वो मोल को यहाँ रख दो, मोल पर वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर भाई, वो ध्यान रखना, वॉल्यूम इन लीटर, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, तभी तो ये ग्राम में लिया है, ठीक है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पर मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, दैट विल बी गिव यू मोलारिटी, दैट विल बी गिव यू व्हाट, मोलारिटी। एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चंस है मैंने रखे हुए हैं, चिंता मत करो, सर तो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवाए, कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगी उसके बाद क्वेश्चंस ही है, चिंता मत करो, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे मोल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, मोल्स। अभी मैंने O2 की बात की थी, तो सपोज मेरे पास 32 ग्राम्स ऑफ O2 प्रेजेंट है, 32 ग्राम्स ऑफ O2 प्रेजेंट है, तो मतलब मेरे पास कितना मोल O2 प्रेजेंट है, मुझे N निकालना है। तो N विल बी व्हाट, N विल बी व्हाट, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम कितना है 32, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है O2 का 16 आई एम सॉरी 32 ही होता है भाई, मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट 16 होता है, तो 32 कट, सो मेरे पास 1 मोल ऑफ O2 प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ O2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसी तरह हम N निकालेंगे, यहाँ से N/V करके हम मोलारिटी निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलारिटी, मोलारिटी, ठीक है। इसको अगर थोड़ा और डिफाइन करना है आपको, और थोड़ा डिफाइन करना है, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ भाई, लेकिन अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, देखो, सो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ग्राम को क्या लिखूंगा मैं, WA, वेट ऑफ सॉल्यूट, याद करो, वेट ऑफ सॉल्यूट WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, हाँ या ना, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, ये क्या मिलेगा मुझे, N मिलेगा, N। मोलारिटी इज इक्वल टू, देखो मोलारिटी इज इक्वल टू N अपॉन V, N अपॉन V, तो ये N हो गया, उसके अपॉन में क्या है, V है, उसके अपॉन में क्या है, V है, V इन लीटर, V इन लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन अगर मैं लिखूं ml में, लेकिन अगर मैं लिखूं ml में, तो क्या होगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। कैसे आया सर, दिखाता हूं, V इन लीटर है, उसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है ml में, कन्वर्ट करना है ml में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, हाँ या ना। V इन लीटर है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है ml में, उसको मुझे कन्वर्ट करना है ml में, आई एम सॉरी, V इन लीटर है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है ml में, तो आई विल मल्टीप्लाई बाई 1000, बस वही चीज़ तो किया है मैंने, वही चीज़ तो किया है, ठीक है। सो इट विल गिव यू व्हाट, फॉर्मूला। याद क्या रखना है, देखो भाई, बाकी सब छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, फॉर्मूला क्या याद रखना है, एक फार्मूला बन गया,
क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इंटू 1000 अपॉन V इन ml अपॉन V इन ml, राइट। हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया व्हाट, फॉर्मूला। अगर ये याद ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही याद रखता हूँ भाई, मैं ऐसा कुछ रटता नहीं हूँ, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, एग्जाम में कॉन्सेप्ट मेन होता है। एग्जाम में फॉर्मूला देखो यार, फॉर्मूला ऐसे WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाई 1000, कहीं पर भी कुछ भी गलती हो गई, मल्टीप्लाई बाई 1000 की जगह डिवाइड बाई 1000 होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ये फॉर्मूला मैं तो ये नहीं प्रीफर करता हूँ, आप ये याद रख सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम एंड मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल चीज़ है, ठीक है, सिंपल चीज़ है, राइट। कुछ टर्म्स आती है, कुछ टर्म्स आती है, कौन सी टर्म्स, कौन सी टर्म्स, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, कौन सी टर्म्स है, सेंटीमोलर, फिर है डेसीमोलर, डेसीमोलर, फिर है सेमीमोलर, पेंटीमोलर, पेंटीमोलर, ठीक है, पेंटामोलर, पेंटामोलर एंड डेकामोलर। देखो सेंटीमोलर क्या होता है, सेंटीमोलर आपको ये क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं यहाँ से कि हाउ विल यू प्रिपेयर डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसके अंदर कितना ग्राम NaCl लेना होगा इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डेसीमोलर क्या होता है, व्हाट इज डेसीमोलर। देखो फर्स्ट इज व्हाट, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर मतलब व्हाट, सेंटी, सेंटी याद करो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, सेंटी मतलब 10⁻², 10⁻² मतलब व्हाट, 1/100, 1/100 मतलब 1/100, m/100 मतलब क्या है ये, मतलब क्या है ये, 0.01 मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है। जब भी आपको बोले सेंटीमोलर सॉल्यूशन मतलब 0.01 मोलर सॉल्यूशन। उसी तरह डेसीमोलर, डेसी क्या था भाई, 10⁻⁻1 मतलब m/10 मतलब क्या, 0.1 मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 0.1 मोलर। अब क्या है, सेमी, सेमी, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, सो m/2 मतलब 0.5 मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है। ध्यान से भाई समझ लेना, राइट। क्या था, सेंटी, सेंटी मतलब 10⁻² मतलब 0.01 मोलर की बात हो रही है। डेसी मतलब 10⁻1 मतलब 0.1 मोलर की बात हो रही है। सेमी मतलब आधा मतलब 0.5 मोलर की बात हो रही है, ठीक है। पेंटी, पेंटी मतलब m/5, राइट, m/5 मोलर, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो, 0.2 आएगा आई थिंक, 0.2 मोलर, ठीक है, ठीक है। देन पेंटा, देखो पेंटी, पेंटा, पेंटा मतलब 1/5, पेंटा, पेंटी मतलब 1/5 ने, पेंटा मतलब इंटू 5 मोलर, 5 मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है। सिंपल 5 मोलर सॉल्यूशन मतलब पेंटामोलर सॉल्यूशन, ठीक है। एंड डेकामोलर मतलब 10 मोलर, डेकामोलर मतलब 10 मोलर। ये टर्म्स भी आपको याद रखनी है, याद रखनी है। मेनली यूज क्या होता है, ये वाला डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन। इससे मैंने क्वेश्चन कई बार देखे हुए, ठीक है। सो याद रखना ये डेसीमोलर सॉल्यूशन मतलब 10⁻⁻1 मतलब 0.1 मोलर सॉल्यूशन। सेंटीमोलर 0.01 मोलर, डेसीमोलर 0.1 मोलर, राइट। सेमीमोलर मतलब 0.5 आधा, आधा। पेंटी मतलब 1/5 मोलर, पेंटा मतलब 5 मोलर एंड डेका मतलब 10 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज मोलालिटी, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, मोलालिटी, नेक्स्ट टर्म इज मोलालिटी, राइट। सेवंथ इज मोलालिटी, सिंपल है भाई, सिंपल है। मोलारिटी, मोलालिटी, लिटी भाई, लिटी, लिटी है ना, लिटी ड्रॉ करेंगे ना हम, सो दैट इज मोलालिटी। वो क्या था, मोलारिटी। अब देखो यहाँ मोलालिटी और मोलारिटी में डिफरेंस क्या है, तो उसकी डेफिनेशन से पता चलेगा, राइट। वहां क्या था, मोल्स पर लीटर, यहाँ क्या था, यहाँ क्या होगा, मोल्स पर किलोग्राम। सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट अपॉन वेट इन किलोग्राम, दैट्स इट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दैट्स इट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, किसका लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। यहाँ हाईलाइट क्या करना है भाई, सॉल्वेंट को हाईलाइट करना है। ठीक है, आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, किसको, सॉल्वेंट को। क्यों, हर जगह हमने सॉल्यूशन का वेट लिया है अपॉन में, जब भी हमने डिवाइड किया है तो वहां पर सॉल्यूशन का वेट लिया है, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। सिर्फ यही एक टर्म है जिसके अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली काउंट करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन काउंट करना नहीं है, इसीलिए मोलालिटी अलग पड़ता है, मोलालिटी मोलारिटी से अलग पड़ता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब डिफाइन करो भाई, डिफाइन इसको, फॉर्मूला अगर बनाना है उसके लिए तो क्या बनाऊंगा, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से भाई, हाँ स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, स्मॉल एम, राइट। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, स्मॉल एम इज इक्वल टू वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट WB इन किलोग्राम, हाँ या ना भाई, हाँ या ना, WB इन किलोग्राम। ठीक है, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इनटू वेट ऑफ B। अगर किलोग्राम के बदले में ग्राम लूँ, अगर किलोग्राम के बदले में ग्राम लूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000, ये फॉर्मूला बन गया भाई, ये फॉर्मूला बन गया, समझ रहे हो। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, सब कुछ ग्राम में, सब कुछ ग्राम में, तब जाके 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप सॉल्वेंट का किलोग्राम में वेट लेते हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो क्या बोलता हूँ, ये याद रखना नहीं है, बस यही याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो अलग से मोल्स काउंट कर लो, अगर अलग से सॉल्वेंट का वेट काउंट कर लो किलोग्राम में, उन दोनों का फ्रैक्शन ले लो, दैट्स इट, दैट्स इट, आपको मोलालिटी मिल जाएगी, आपको मोलालिटी मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मोलालिटी, दिस इज ऑल अबाउट मोलालिटी। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की बात करता हूँ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है जिसके अंदर कंपाउंड A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, D प्रेजेंट है, 4 अलग अलग कंपाउंड, इसमें सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया। ठीक है, चलो 2 ही ले लेता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, A एंड B, वेयर A इज सॉल्यूट एंड B इज सॉल्वेंट। ठीक है, A इज सॉल्यूट एंड B इज सॉल्वेंट, एंड सपोज Na इज moles of A and B is moles of B, हाँ या ना, Na is moles of A and Nb is moles of B, मतलब कितना मोल A प्रेजेंट है वो निकाला मैंने, Na and Nb, उसको डिफाइन किया Na and Nb। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A उसको डिनोट करूंगा मैं XA इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपाउंड है उन सब के मोल्स का समेशन। कितने, यहाँ पर कितने हैं, 2 ही है, A एंड B, तो N ऑफ A प्लस N ऑफ B। अगर मैं XB को डिफाइन करूँ, XB इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, हाँ या ना भाई, हाँ या ना। ठीक है, NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, सपोज सॉल्यूशन के अंदर A, B, C, D चारों प्रेजेंट है, तो क्या होगा, Na is moles of A, Nb is moles of B, Nc is moles of C and D is moles of D। तो इसका मोल फ्रैक्शन XA is equal to मोल ऑफ A अपॉन Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आएगा, ऑब्वियसली छोटा नंबर है अपॉन टोटल, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में आएगा। एक चीज़ यहाँ क्या याद रखनी है,
कि जितने भी कंपाउंड अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उन सबके मोल फ्रैक्शन का समेशन ऑलवेज 1 होता है। सो अगर ये सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या होगा, x ऑफ a प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगर ये वाला सॉल्यूशन की बात करूँ इसके अंदर ABCD प्रेजेंट है तो x ऑफ a प्लस एक्स ऑफ बी प्लस एक्स ऑफ सी प्लस एक्स ऑफ डी इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ a, मोल फ्रैक्शन ऑफ b, मोल फ्रैक्शन ऑफ c, मोल फ्रैक्शन ऑफ d, इन सब का समेशन 1 होगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉर्मालिटी दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, नॉर्मालिटी दिखा देता हूँ, ठीक है, नॉर्मालिटी दिखा देता हूँ। क्या होता है नॉर्मालिटी, वन नॉर्मल कंपाउंड, राइट, वन नॉर्मल इक्विवेलेंट वेट की बात होती है। यहाँ पर क्या बात होती है, इक्विवेलेंट वेट को समझने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक्स फैक्टर। क्या चाहिए मुझे, एक्स फैक्टर चाहिए। तो नॉर्मालिटी समझने के लिए मुझे इक्विवेलेंट वेट समझना होगा। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, राइट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। ठीक है, एक्स फैक्टर क्या होता है, एक्स फैक्टर दो टाइप के होते हैं, रेडॉक्स चेंज, कोई रिएक्शन जिसके अंदर रेडॉक्स चेंज हो रहा है, या फिर जिसके अंदर नॉन रेडॉक्स चेंज, वहाँ पर कोई रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेडॉक्स चेंज मतलब कोई स्पीसीज है, कोई रिएक्शन है जिसके अंदर मेरा M+7 से Mn+7 में से Mn+2 में जा रहा है, मतलब रेडॉक्स चेंज कितना हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज 5 का हुआ, तो यहाँ पर एक्स फैक्टर कितना होगा, 5 जितना होगा। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा इस रिएक्शन, इसके अंदर KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं, याद हो तो KMnO4 ये क्या है, Mn7 कहाँ होता है, KMnO4 में ही होता है Mn7। तो KMnO4 का रिडक्शन होके वो Mn+7 में से +2 में जाता है, तब उसका n क्या होता है, उसका एक्स फैक्टर क्या होता है, 5 होता है। इसीलिए हम KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 5 करते हैं। उसी तरह कोई एसिड या बेस के लिए, एसिड के लिए होती है उसकी एसिडिटी, उसकी बेसिसिटी, और बेस के लिए होती है उसकी एसिडिटी। कुछ एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। कैसे, एसिड है HCl, वो कितना H+ डोनेट करेगा, दैट विल बी उसकी बेसिसिटी, वो कितना H+ डोनेट करेगा, एक H+, तो उसका एक्स फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। HCl का एक्स फैक्टर 1। लेकिन H2SO4 वो कितना H+ डोनेट करेगा, 2H+, तो उसका एक्स फैक्टर 2, उसी तरह NaOH बेस है, बेस की एसिडिटी क्या होगी, वो कितना OH- डोनेट कर रहा है, कितना करेगा, 1, तो उसका एसिडिटी कितना होगा, 1 होगा, मतलब उसका एक्स फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह CaOH ट्वाइस, उसका क्या होगा, 2 होगा। क्यों, वो 2OH- को लिबरेट करेगा। ठीक है, दैट्स वाई इसका एसिडिटी कितना होगा, 2, एक्स फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, दैट्स इट। नॉन रेडॉक्स चेंज में क्या होता है दिखाता हूँ। ठीक है, नॉन रेडॉक्स चेंज में क्या होता है, कोई आयंस है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका एक्स फैक्टर होता है, Mn2+, तो उसका एक्स फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, राइट, Mn2+, उसका एक्स फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। NaCl सॉल्ट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, Na+ प्रेजेंट है एंड Cl- प्रेजेंट है। दोनों के ऊपर चार्ज कितना है भाई, 1 कितना चार्ज है, 1 चार्ज प्रेजेंट है, देयरफॉर उन सब का एक्स फैक्टर 1 होगा। NaCl का एक्स फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए NaCl का मॉलिक्यूलर वेट सेम एज इक्विवेलेंट वेट, हाँ या ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl सेम एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, हाँ या ना। ठीक है, NaCl मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl इज सेम एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। नेक्स्ट इज MgOH ट्वाइस। अगर मैं बात करूं MgOH ट्वाइस, राइट, इसका मॉलिक्यूलर वेट सपोज x है, सपोज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू x,
तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू x/2। क्यों, x फैक्टर इज 2, x फैक्टर इज 2, बस वही करना होता है। Ca3PO4 Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस, इसका x फैक्टर बताओ। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, Ca2 प्लस, कितनी बार, 3 बार प्रेजेंट है। PO4 3 माइनस, कितनी बार प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, राइट। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो x फैक्टर कितना हुआ, 6 हुआ। इसके लिए x फैक्टर कितना हुआ, स्पीड में जा रहा हूँ, क्यों, ये सब पढ़ा हुआ है भाई, 12th का है, 12th का है, बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। ठीक है, जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा ये सब कुछ। ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, कोई सॉल्ट है ऐसा टाइप का MgCl2 × 6H2O। ठीक है, इसका एक्स फैक्टर बताओ, इसका एक्स फैक्टर बताओ। देखो तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, K प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस, H2O को काउंट करना नहीं है, H2O को काउंट करना नहीं है, वो तो हाइड्रेटेड स्फीयर है, उसको कुछ काउंट, उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसको वो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करते। ठीक है, दैट्स वाई क्या होगा इसका एक्स फैक्टर, +1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। यहाँ भी देखो -1 2 -3 होगा। तो या तो आप कैटायन का निकालो या तो एनायन का निकालो, कुछ भी निकालो, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, अगर सेम ना है तो आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एक्स फैक्टर, दिस इज ऑल अबाउट एक्स फैक्टर भाई। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टर्म समझा देता हूँ, नॉर्मलिटी, फिर क्वेश्चन पर जाएंगे, नॉर्मलिटी समझा देता हूँ भाई, क्या होता है नॉर्मलिटी। देखो नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वहां पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट वो तो मैंने अभी बता दिया। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, ये फॉर्मूला याद रखना है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट जैसे मोल होता है उसी तरह ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है। जैसे मोलारिटी में मोल होता है, नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। हाँ या ना, देखो इसको कंपेयर करो, मोल से कंपेयर करो। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स n इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो भाई कंपेयर करो इससे, यहाँ क्या था, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ क्या है, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। समझ रहे हो, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोल्स, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। ये वन टाइप ऑफ मोल ही है। ठीक है, नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट होता है एंड मोलारिटी में मोल्स होता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। क्वेश्चंस करेंगे सब समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है। NaOH नहीं, चलो इसका CaOH ट्वाइस, राइट, CaOH ट्वाइस। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, Ca का मॉलिक्यूलर वेट 40 आई थिंक, राइट, 40 प्लस 2H मतलब 2 प्लस 32, 2 ऑक्सीजन मतलब 32, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 74, राइट। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaOH ट्वाइस कितना होगा, 74 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर मोल। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, मुझे चाहिए इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट इज 74, एक्स फैक्टर कितना होगा CaOH ट्वाइस का
2 होगा, 2 होगा, राइट, 2 होगा, मतलब कितना होगा 35, 35 प्लस 1 37 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब एक और क्वेश्चन, मेरे पास अगर 74 ग्राम ऑफ CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस है, मतलब मेरे पास 1 मोल CaOH ट्वाइस है, हाँ या ना, हाँ या ना। 74 ग्राम CaOH ट्वाइस है, मतलब मेरे पास 1 मोल ऑफ CaOH ट्वाइस है। लेकिन अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट में निकालूं तो कितना होगा, 37 मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 74 मतलब कितना 2, तो मेरे पास 2 ग्राम इक्विवेलेंट CaOH ट्वाइस। डिफरेंस समझ लो भाई, डिफरेंस समझ लो। अगर ना समझ में आए वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हो, फिर से बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज़ है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये बात की मैंने इक्विवेलेंट वेट की, ग्राम इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर मोल्स होते हैं, मोलारिटी में मोल्स होते हैं, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो वो क्या होता है, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना मैंने दिखा दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी लेके दिखा दिया। ठीक है, अब नॉर्मलिटी को डिफाइन करता हूँ भाई, फटाफट नॉर्मलिटी को डिफाइन करता हूँ। सो नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी मैंने लिखा ही हुई। ठीक है, नॉर्मलिटी लिखा है मैंने, क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो, तो देयरफॉर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हाँ या ना भाई, हाँ या ना। अब ग्राम को मैं WA लिखूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, तो मैंने लिखा उसको मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, ये फर्स्ट ऊपर वाला हुआ, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, सो WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इंटू वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर इंटू 1000। ये मैंने लीटर को ml में कन्वर्ट किया है, दैट्स वाई आई हैव मल्टीप्लाई बाय 1000। और ये एक्स फैक्टर अपॉन में था तो वो ऊपर चला गया। ठीक है, अपॉन में था वो ऊपर चला गया, राइट, अपॉन में था वो ऊपर चला गया, राइट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, WA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वॉल्यूम इंटू 1000 क्या होता है, ये WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर। ये क्या है भाई, ये तो मोलारिटी है, ये तो क्या है, मोलारिटी है। तो देयरफॉर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर। दैट्स इट। ये रामायण याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लो, रामायण का सार याद रख लो, रामायण कहना क्या चाहता है, राइट, बुराई मत करो, दैट्स इट। अभिमान मत रखो, बस मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। ये सबको छोड़ो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर, राइट। 3 सार निकले हमारी रामायण के, कौन से, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना वो भी बताया मैंने। और ये नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर। कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर होता है, एंड नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर होता है। यहाँ पर डिवाइड बाय एक्स फैक्टर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर है। ठीक है, तो मैं तीनों फॉर्मूला फिर से बोर्ड क्लियर करके लिख देता हूँ। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, राइट, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड इज नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर, हाँ या ना। ठीक है, थर्ड इक्विवेलेंट वेट
इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, एंड फोर्थ वन इज ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखो भाई, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट में कंफ्यूज मत होना। ग्राम इक्विवेलेंट इज व्हाट, वन टाइप ऑफ मोल। जैसे वहां पर मोल होता था, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है। वहां पर मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला है नॉर्मालिटी के। ठीक है, ये सारे फंडामेंटल्स है, सारे के सारे फंडामेंटल है। एक्चुअली बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो, बार बार पूछो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। क्या है मेरा नंबर, 8200289879। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, सर तो आंसर ही नहीं दे रहे। 1-2 दिन में मैं आंसर दे दूंगा इजीली, जितना जल्दी हो सके उतना मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, सो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, राइट। सो यहाँ पर सारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हुई। फिर से एक बार रिवीजन कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट। हमने बात किया परसेंटेज W/W, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज W/V, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज V/V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट, फिर क्या देखा हमने, ppm में क्या याद रखना है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10⁶, 10 लैक्स। देखो भाई, यहाँ पर याद क्या रखना है, 2 चीज़ याद रखनी है, मिलीग्राम पर लीटर और माइक्रोग्राम पर ml, दैट्स इट। बाकी कुछ याद रखना नहीं है। मिलीग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर ml, मिलीग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर ml, दोनों चीज़ें एक ही है। क्या है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट टर्म इज पार्ट्स पर बिलियन। व्हाट इज पार्ट्स पर बिलियन, ppm मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ppm मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ppm निकालने में आप चैंपियन हो। क्या होता है, मिलीग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर ml, मिलीग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, प्रीफिक्स देखे आप लोगों ने, प्रीफिक्स देखे। ठीक है, ये वाले। फिर मोलारिटी देखी, मोलारिटी हॉट फेवरेट, हम सब मोस्टली यही टर्म यूज करते हैं। मोलारिटी में मेनली 2 फॉर्मूला याद रखने हैं। मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स n स्मॉल n इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, उसका एक अल्टीमेट फॉर्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इंटू वॉल्यूम इन ml, ऊपर मल्टीप्लाई बाई 1000। तो WA इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इंटू वॉल्यूम इन ml। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, फिर देखा हमने ये प्रीफिक्स देखे भाई, सेंटीमोलर, डेसीमोलर। सेंटीमोलर मतलब 10⁻² मतलब 0.01 मोलर, डेसीमोलर मतलब 10⁻1 0.1 मोलर, पेंटीमोलर मतलब 1/5 मोलर मतलब 0.2 मोलर, राइट। पेंटामोलर मतलब 5 मोलर, डेकामोलर मतलब 10 मोलर, सेमी मोलर मतलब आधा 0.5 मोलर। फिर हमने मोल फ्रैक्शन देखा था भाई, मोल फ्रैक्शन ये रहा मोल फ्रैक्शन इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स XA अपॉन NA अपॉन NA प्लस NB। अगर 4 अलग अलग कंपाउंड है तो NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NB प्लस ND। सबका मोल फ्रैक्शन गिवन सॉल्यूशन में जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। ये याद रखना, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, फिर हमने देखा मोलारिटी हो गया, फिर मोलालिटी बाई मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स पर गिवन सॉल्वेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट हर जगह हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, WA अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, राइट, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वेट ऑफ B इन किलोग्राम। वेट ऑफ B इज व्हाट, सॉल्वेंट का वेट इन व्हाट, किलोग्राम में। ठीक है, फिर नॉर्मालिटी की सारी रामायण क्या थी, 4 इक्वेशन में। नॉर्मालिटी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो मिलता है ग्राम इक्विवेलेंट। एंड नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या होता है,
एक्स फैक्टर दो चीज़ के लिए निकाल सकते हैं हम, रेडॉक्स चेंज एंड नॉन रेडॉक्स चेंज। रेडॉक्स चेंज मतलब क्या, कोई रेडॉक्स रिएक्शन जा रहा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो दैट विल बी एन, वो होता है रेडॉक्स चेंज, राइट। हम Na2SO4 और ऐसे सारी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वो सब हम प्रैक्टिकल में आप पढ़ोगे, ठीक है। सो वहाँ पर भी आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, एक्स फैक्टर निकालोगे, उसके लिए डिवाइड बाई एक्स फैक्टर से करने से आपको इक्विवेलेंट वेट मिलता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर चार फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दैट विल बी ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे वहाँ पर मोल होता है वैसे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो ये होता है नॉर्मलिटी, ठीक है। तो ये बात हुई कंसंट्रेशन टर्म की। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस है भाई।